कोलकाता की कोलकाता रेप मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बिल्कुल, देखिए, और स्टेटस रिपोर्ट जब दाखिल की जाएगी तो ये उम्मीद जताई जा रही है कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने वाले। आखिर कौन से हैं वो सवाल जिनके आज जवाब मिल सकते हैं, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कोलकाता कांड का आज होगा पर्दाफाश। सीबीआई आज दरिंदों के चेहरे से उतारेगी नकाब। दरिंदा एक या कई, पर्दे के पीछे कई किरदार। सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता कांड से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से हुए बलात्कार और हत्या के केस में अब तक हुई जांच रिपोर्ट से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब दे सकती है, जो इस जघन्य रेप हत्याकांड से जुड़े तमाम आरोपियों के चेहरे से नकाब हटा देगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में जिन सवालों का जवाब दे सकती है, उनमें सबसे अहम सवाल होंगे मसलन आरजीकर रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची, अब तक इस केस में कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, सीएफएसएल की फोरेंसिक जांच का निष्कर्ष क्या निकला है, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन के मिलान से क्या हासिल हुआ, रेप हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय अकेला था या और भी किरदार शामिल थे, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस केस में क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में क्या और कहां-कहां खामी पाई गई, केस में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों, क्या एएसआई अरुण दत्ता जैसे किरदारों की भी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही सीबीआई से इस केस का स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त को जमा करने का आदेश दिया था, जिसे तैयार करने में सीबीआई की एक टीम पूरी रात लगी रही। वहीं इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हजारों की भीड़ घुस गई और बेकाबू भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया। जाहिर है, अगर सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब दे दिए तो उन सारे गुनहगारों के चेहरे से नकाब उठना तय है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल करनी है और क्या बड़े खुलासे हैं जो हो सकते हैं वो आपको बताते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि शक के दायरे में है। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट में कई खुलासा कर सकती है। आज गुरुवार है, आज ही दाखिल करना है। एएसआई अरूप दत्ता का सच सामने आ सकता है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो पहले से जानकार था संजय रॉय का, आरोपी संजय रॉय का करीबी है एएसआई अरूप दत्ता, जिसके साथ एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें दोनों साथ में दिखाई देते हैं। रिपोर्ट से संदीप घोष का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि संदीप घोष पहले से शक के घेरे में है। वारदात में शामिल किरदारों का जवाब नहीं मिलेगा। हर कोई ये कह रहा है, कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पूरी घटना में सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। रेप मर्डर केस की असली वजह का राज भी खुलेगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। केस से जुड़े अहम सबूतों की जानकारी मिलेगी, इसके बारे में उम्मीद जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई दाखिल कर देगी और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन इस घटना में शामिल था, उसके बारे में हो सकता है कि आज जवाब मिले। और देखिए, मीनाक्षी आपको बता रही थी कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर आज सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए नजर आएगी और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई, हत्या की गई, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल पर पहले से ही शक है, लेकिन आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने आप जो आरोप लगाए हैं वो इतने ज्यादा गंभीर है और ये आरोप अगर सही पाए गए तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल में भूचाल आ जाएगा और लपेटे में कई बड़े नाम भी आएंगे। क्या है चौंकाने वाला खुलासा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीबीआई के रडार पर आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां सीबीआई लगातार घोष से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अख्तर अली के लगाए आरोपों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि उसने मेडिकल कॉलेज में ऐसे कारनामे किए हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि संदीप घोष किसी शैतान से कम नहीं है। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर का ये आरोप है कि संदीप घोष अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार में शामिल तो था ही, साथ ही उसने अस्पताल में लाए गए लावारिस डेड बॉडी को बेचने के संगीन अपराध में भी शामिल था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के आपराधिक कृत्य की जानकारी पहले भी संबंधित विभाग को दी थी। यहां तक कि खतरा मोल लेते हुए उन्होंने संदीप घोष के कुकर्मों के खिलाफ बंगाल सरकार को कई बार सबूत भी दिए थे, लेकिन संदीप घोष के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में संदीप घोष का क्या कनेक्शन था, इसका अंदाजा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली के लगाए गंभीर आरोपों से साबित होता है। अख्तर अली के मुताबिक संदीप घोष ने सिस्टम पर अपना इतना मजबूत पकड़ बना रखा था कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया करता था। अख्तर अली की माने तो संदीप घोष मेडिकल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के साथ साथ करप्शन, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी से लेकर भ्रष्टाचार के तमाम कुकर्मों में पूरी तरह से लिप्त रहा है। वो इंसान भी बोलना गलत होगा, क्योंकि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है, जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, हैंड ग्लव, स्लाइन बोतल, ये सब जो है अपने किसी एजेंसी से देके वो रीसेल करवाते थे। इसका ट्रैफिकिंग होता था और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन, जब हमने इंक्वायरी किया था तो पांचू अरबी बोल के था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। अख्तर अली का आरोप है कि उन्होंने संदीप घोष की आपराधिक कुंडली कई बार खोलने